तो क्रिकेट के खेल के पीछे कई खेल चलते हैं, कई बार हम आपको बताते हैं, लेकिन जब बीसीसीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खंडन होता है तो आप इसको मान लेते हैं। लेकिन अब टीम इंडिया के नेशनल सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जिसमें चेतन जी ने इंडियन टीम में जो विवाद चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको लेकर कई खुलासे किए। देखिए, पहले तो ये हम इन स्टिंग्स के पक्ष में नहीं है, लेकिन अब खबर सामने आई है तो आपको खबर बतानी होगी। तो चेतन शर्मा को जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये, गांगुली ने रोहित का पक्ष नहीं लिया, लेकिन उन्होंने विराट को कभी पसंद नहीं किया। आप इसे इस तरह से रख सकते हैं, विराट कोहली को लगा कि बीसीसीआई अध्यक्ष की वजह से उन्हें कप्तानी गंवानी पड़ी। चयन समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंस में 9 लोग थे। गांगुली ने उनसे कहा होगा कि इस बारे में एक बार सोच लो। मुझे लगता है कोहली ने इसे नहीं सुना। वहां 9 अन्य लोग थे, जिनमें मैं और अन्य सभी चयनकर्ता बीसीसीआई अधिकारी शामिल थे। कोहली ने शायद उन्हें नहीं सुना होगा। तो ये विराट कोहली और रोहित के बारे में उन्होंने बताया। आगे जो फिटनेस से जुड़ी हुई चीजें होती है उसके बारे में उन्होंने कहा, मैं इंजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर वो दर्द निवारक दवा लेते हैं तो ये डोपिंग में आएगा। टीम इंडिया के खिलाड़ी जानते हैं कि एंटी डोपिंग में कौन से इंजेक्शन आते हैं। यानी कि जो उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी अपने आप को पूरी तरह से 100% फिट करने के लिए कुछ इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को पता होता है कि कौन से डोपिंग के अंदर आते हैं और कौन से डोपिंग के अंदर नहीं होते। रोहित और विराट के बीच जो खबरें आती है कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, उस पर चेतन जी ने कहा टकराव है, लेकिन एक दूसरे से विवाद या मतभेद नहीं है। विराट और रोहित अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की तरह है, दोनों सुपरस्टार। चेतन ने आगे कहा कि दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और दरार की सारी बातें मीडिया में लगाए गए कयास है। जब टीम से जुड़े कोई बड़े फैसले लेने होते थे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा में ईगो टकराव होता था। यानी कि वो कह रहे हैं लड़ाई नहीं है, लेकिन जो कुछ फैसले होते थे, जैसे विराट कहते थे कि नहीं ये फैसला लेना है, तो कई बार रोहित कहते थे ये फैसला नहीं लेना है। तो ये डिफरेंसेस थे जो अमूमन घरों में भी होते हैं। आगे उन्होंने कहा हार्दिक भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर है, बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। कुछ मौजूद क्रिकेटर मुझसे मिलने आते हैं, जैसे हार्दिक आया हुआ था, वो यही मेरे कमरे में लेटा हुआ था। अभी दीपक हुडा आया था, उमेश यादव कुछ दिन पहले मिलकर गया। प्लेयर्स को बात करनी होती है तो चेयरमैन से। हार्दिक उस दिन दिल्ली में लैंड किया, मुझे फोन लगा कि सर कहाँ हूँ, मैंने कहा घर पर हूँ, तो रात को ही आ गया, क्योंकि वो जो बात घर में हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। ये चेतन जी ने कहा कि उनके जो प्लेयर्स के साथ इस तरह के रिलेशन हैं। आगे बढ़ते हैं, रोहित के बारे में उन्होंने कहा रोहित मेरे बच्चे की तरह है। सिलेक्टर्स का रोल बहुत बड़ा होता है, खिलाड़ी सिलेक्टर्स के टच में रहते हैं। जैसे रोहित शर्मा मुझसे आज सुबह आधे घंटे बात किया, डिपेंड करता है कि कौन सिलेक्टर बैठा है। मैं अलग टाइप का बंदा हूँ, मेरा पेट काफी स्ट्रांग है। मेरे साथी या रोहित जो भी मुझसे बात करता है वो इस कमरे में बाहर नहीं जाएगी। तो चेतन जी ने बोला कि जो बात हो रही है वो इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अभी सारी बातें मीडिया में आ गई हैं, सारी बातें वायरल हो चुकी है, सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये ट्वीट हो रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके से जो चीजें सामने आई हैं, अब उसके बाद क्या बीसीसीआई स्टेप्स उठाएगी, क्या कदम लिए जाएंगे। क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि जो भी बीसीसीआई की सिलेक्शन से जुड़ी बातें होती हैं, टीम मैनेजमेंट की बातें होती है, वो कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अब देखिए, किसी ने चेतन जी का ट्रस्ट जीतकर उनसे दोस्ती बढ़ाई, अब मतलब कौन था वो मुझे नहीं पता, दोस्ती बढ़ाई, उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई, जिसके बाद चेतन जी ने कई बार आप भी हम भी कुछ अपनी पर्सनल बातें अपने दोस्तों से या कुछ वेल विशर से शेयर कर देते हैं। अगर ऐसे कैमरे पर चीजें रिकॉर्ड होने लग जाए तो फिर तो कोई कभी किसी से खुलकर बात नहीं करेगा। हम भी खिलाड़ियों से मिलते हैं, ऑफिशियल से मिलते हैं, कई बार हमारी उनसे कई बात कुछ बहुत बातें होती हैं, लेकिन आगे चल के शायद खिलाड़ी भी लगता है दूरी बना लेंगे ऐसे स्टिंग्स के बाद मीडिया वालों से, क्योंकि यू नेवर नो कब उनका स्टिंग हो रहा हो। तो चेतन जी इस समय फंस चुके हैं स्टिंग के बाद। अब देखते हैं कि बीसीसीआई का इसके ऊपर जो एक्शन है वो क्या होता है। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।